आइए दोस्तों जानते हैं संतान सप्तमी 2023 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 संतान सितंबर सप्तमी व्रत 2023 को संतान और उसकी दोपहर मंगल कामना के 2:14 लिए रखा पर शुरू जाता है। होगी इस व्रत और में अगले भगवान दिन शंकर 22 और सितंबर माता पार्वती की 2023 को विधिवत पूजा दोपहर की जाती एक है। बजकर इस 35 व्रत मिनट को पर इसका स्त्री व समापन पुरुष होगा। दोनों ही रख सकते हैं। इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत हो रही है। महालक्ष्मी व्रत को आर्थिक तंगी दूर करने के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत का। जान लेते इस हैं दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। इस व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी करना अच्छा माना जाता है। सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। दोपहर के समय चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और अक्षत श्रीफल अर्थात नारियल सुपारी अर्पण की जाती है और इसके बाद दीप जलाकर भोग लगाया जाता है। तो माता पिता द्वारा संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान के अनुसार प्राचीन काल में नहुष इसके बाद इस डोरी को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस व्रत के दिन उसके राज्य में ही पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्थर रखा जाता है रानी और चंद्रमुखी और उसे रूपवती जल में से बहुत 3 बार गहरा घुमाकर प्रेम भगवान था। के सामने एक दिन रखा वह जाता दोनों है। सरयू में इसके बाद स्नान करने परिवारजनों के साथ जहाँ मिलकर दूसरी आरती स्त्रियां की भी जाती स्नान है। कर रही भगवान के उन सामने स्त्रियों मस्तक द्वारा रखकर वहीं पर उनसे पार्वती अपने शिव मन की की प्रतिमा मुराद कही बनाकर जाती है। विधिपूर्वक बाद में उस पूजन भोग किया। को प्रसाद के तब रूप रानी में सभी चंद्रमुखी और परिवारजनों रूपवती ने और उन आस स्त्रियों से पड़ोस में पूजन बांट का दिया नाम जाता तथा है। विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि वह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया। शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने के लिए गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों को का बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और माफ़ी मांगी। उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद करवाई और साथ ही ये भी कहा कि इसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी न मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी माना जाने लगा है। हे ईश्वर, संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनने वाले और देखने वालों को उतना ही महत्व और उतना ही फल मिले जितना कि इस कथा में दोनों स्त्रियों को प्राप्त हुआ है। इस दिन माताएं पुआ का भोग लगाती हैं और उसी को खाती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया जाता है। हे ईश्वर, जितनी भी माताएं इस व्रत की कथा को सुन रही हैं, उनके पुत्रों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना मैं आपसे करती हूँ। अतः हे माताएं और बहनें, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।